नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर अवध कुमार मीना बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम आज की कक्षा में बिहारी सतसई के जो दोहे आपके पाठ्यक्रम में हैं उनमें से अंतिम जो कुछ छंद बचे हैं, 4-5 छंद हैं, उन्हें पढ़ेंगे। पहला छंद संख्या जो 32 है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। कल की कक्षा में विद्युत व्यवधान की वजह से बीच में ही रुकना पड़ा और आज पुनः वहीं से प्रारंभ करते हैं। जो छंद संख्या 32 है उसमें देखिए छंद संख्या 32 क्या है। पिए के ध्यान गही गही रही वही वह नार। पिए के ध्यान गही गही रही वही वह नार। आप हुई आरसी लख रीजत रिजवार। आप हुई आरसी लख रीजत रिजवार। पिए की ध्यान, पिए मीन्स प्रिय, प्रियतम, के गही 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 मतलब ग्रहण करना या ध्यान में मग्न होना। वह मीन्स होना। आप मीन्स खुद स्वयं। आरसी दर्पण, लख देखना, रीझत रीझना, रिजवार रिजवार मीन्स रीझने की योग्यता रखने वाली। इस छंद में बिहारी ने स्मरण श्रृंगार अपने प्रिय के वियोग में स्मरण करती हुई नायिका अपने प्रिय की जो छवि है, जो प्रिय की रूप है, जो सौंदर्य है, उसकी जो यादें हैं उस पर वह रीझ जाती है और वह उसमें इतनी खो जाती है कि वह खुद के रूप को ही अपने प्रियतम का रूप मान लेती है और बार बार दर्पण में अपने खुद को देख करके उसमें प्रियतम का आभास उसे होता है और वह बार बार खुद पर ही रीझती रहती है। तो यहाँ इसमें देखिए पहले पंक्ति, पिए के ध्यान गही गही रही वही वह नार। अपने प्रियतम का ध्यान करके, अपने प्रियतम के जो रूप सौंदर्य है, उसके जो प्रेम है, उसकी याद करके उसमें पूरी तरह से तन्मय होकर के, निमग्न होकर के वह जो नायिका है बार बार दर्पण में जाकर खुद को देखती है तो वह आप ही आरसी लख रीझत रिजवार। दर्पण में जाकर देखती है तो वह खुद ही आप अपने जो रूप सौंदर्य है उसमें प्रीतम के रूप सौंदर्य के दर्शन करती है और वह चूँकि प्रीतम बार बार उनको दर्पण में दिखाई देता है तो वह उस पर बार बार रीझ जाती है, उस पर नौछावर हो जाती है, पूरी तरह से प्रीतम मार्गों से वह रूठ जाती है। इसमें जो देखिए गही गही आप जो शब्द हैं ये पुनरावृत्ति इनकी हुई है, लेकिन पुनरावृत्ति एक भाव आवेश के साथ हुई है और इसलिए यहाँ अभिप्स अलंकार जो है वो आप देख सकते हैं। सामान्य तौर पर जो आपके अनुप्रास अलंकार है वो सभी चूँकि तुकांत कविता है और इसमें अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिलेगा ही। अगला जो छंद है वो देखिए, अनियारे दीरघ दृगन, अनियारे दीरघ दृगन कि तीन तरुण समान, वह चितवत और कछु जीवस होत सदा। कवि बिहारी ने इस छंद में जो एक सुनैना
या यूँ कहें कि सुंदर नेत्रों वाली स्त्री नायिका के जो चितवन है उसके प्रभाव का यहाँ पर चित्रण किया है। बिहारी चूँकि जो हाव भाव के चित्रण करने के सिद्धस्त कवि रहे हैं और इसी वजह से नायिका की जो चितवन है और चितवन में जो एक चितवन का जो भाव है, चितवन की जो अदा है, उस अदा के नायक पर हृदय को भेद देने वाले जो प्रभाव पड़ता है उसका चित्रण इस दोहे में, इस छंद में बिहारी ने यहाँ किया है। अनियारे दीर्घ मृगल, अनियारे मीन्स नुकीले तिरछे, दीर्घ दीर्घ बड़े बड़े, दृगन नेत्र, किति ने तरुणी समान, किति यानी कितनी, ने भी तरुणी स्त्री समान, कि इस संसार में नुकीले बड़े बड़े नेत्रों वाली न जाने कितनी स्त्रियां हैं, यानी बहुत बहुत सी नायिकाओं के जो नेत्र हैं, स्त्रियों के नेत्र हैं, बड़े बड़े नुकीले तिरछे प्रभावकारी सौंदर्य वाले, आकर्षक रूप सौंदर्य वाले नेत्र हैं, लेकिन वह चितवन और एक जी बस हो तो सुजान, लेकिन आँख का बड़ा होना, तिरछी और वक्रता युक्त होना, आकर्षक होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। बिहारी कहते हैं कि आँख से किसी की तरफ जिस अदा के साथ में, आकर्षक अदा के साथ में देखा जाता है, आकर्षक अदा से मतलब प्रेम पूर्वक आकर्षक मुद्रा में देखा जाता है, ऐसी जो चितवन है, देखने की जो अदा है, वह चितवन और एक अछूत, वह कुछ अलग ही होती है, जो कि बड़े नेत्रों वाली अन्य स्त्रियों में नहीं होती। जिनके पास होती है वो कुछ अपने आप में अलग ही होती है। और ऐसी अदा से जो चितवन की जो अदा है, ऐसी चितवन है, वह अलग तरह की होती है। उसका विशेष प्रभाव होता है कि जिसके बस में, जी बस हो सुजान, कि उसके बस में जो कि सुंदर चतुर नायक होता है, वह भी क्या हो जाता है, उनके वशीभूत हो जाता है। सामान्य व्यक्ति तो हो ही जाता है, लेकिन जो सुंदर गुणी व्यक्ति है, जो चतुर है, जो समझदार है, वह भी उस चितवन के, उस अदा के वशीभूत हो जाता है, उसके बस में हो जाता है। तो यहाँ नायिका ने जो बिहारी ने नायिका के जो नेत्र हैं, उनकी जो चितवन है, उस चितवन का जो चित्रण है वो उसको बहुत ही बड़ा चढ़ाकर और उसे बताया है। इसलिए अतिशयोक्ति इसमें जो अलंकार है वो आप देख सकते हैं। और एक अछू कि कुछ और ही है, वो कुछ अलग ही तरह की है, अलग हटकर बताया इसमें। इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार, दो छंद देख ही सकते हैं। नायिका के जो रूप सौंदर्य है उसका चित्रण मुख्य रूप से नैनों की जो चितवन है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। और इस वजह से यहाँ जो लक्षणा व्यंजना शब्द शक्तियाँ हैं उनका चित्रण किया गया है। अगला जो छंद है वो है मैं मिसहा सोयो समझ मुँह चूमो ढिंग जाए। मैं मिसहा सोयो समझ मुँह चूमो ढिंग जाए। हंसो खिसानी गल गयो रही गरे निपटाए। मान प्रणय मानवती नायिका का इसमें चित्रण किया गया है। अपने प्रियतम से किसी कारणवश रूठी या मान कर बैठी नायिका को न मनाकर उसका प्रियतम जब ऐसे ही झूठ मूठ सो जाने का बहाना करता है और नायिका ये तो सो गए तो अपना मान तोड़ करके नायक के को चुंबन कर लेती है। तो चुंबन कर लेती है तो इसके बाद नायक हंस पड़ता है। खिसानी जब वह हंस पड़ता है तो नायिका कि ये तो झूठ मूठ सोने का बहाना कर रहे थे और खिसिया जाती है, थोड़ी सी
शर्मा सी जाती है, लज्जा सी जाती है। गल गयो, और उसके बाद में दोनों गले में बाहें डालकर रही गले लिपटाए आलिंगनबद्ध हो जाते हैं। सारे मान समाप्त हो जाता है और नायक नायिका आपस में मिल जाते हैं। बिहारी ने रीतिकालीन समय में, जो कि भोगविलासपूर्ण वातावरण से युक्त था, राज दरबारों के कवि थे और वहाँ स्त्री सुरा और सुंदरी दोनों भोगविलास के साधन के तौर पर मानी जाती थी, और उनके जो भोगविलासपूर्ण जो जीवन है उसका प्रभाव बिहारी ने श्रृंगार नायक नायिकाओं की जो विविध क्रीड़ाएं हैं उनके माध्यम से किया है। तो ये जो छंद है वो भी एक उसी का एक उदाहरण है कि मैं मिसा मिस ऐसे ही झूठ मूठ बहाना बना करना, सोयो समझ ऐसा झूठे ही बहाना बना करके सो गया। मुँह चूमो ढिग जाए तो नायिका ने नायक को सोया हुआ समझ करके उनका चुंबन ले लिया। ढिंग, ढिंग मीन्स पास। हंसो खिशानी, तो इससे नायक हंस पड़ा, और खिशानी मीन्स खिसियाना, जो क्रिया है उसी के लिए आया। लज्जित होना, थोड़ा सा खीज और लज्जा का भाव एक साथ उसमें आता है। गल गयो, गल गयो मीन्स गला पकड़ लिया, या यूं कहें कि रही गले लिपटा है, उसे पकड़ कर के और उसे गले से लगा लिया, अर्थात आलिंगनबद्ध हो गए। नायक नायिकाओं का मिलन हो गया और पूरा मान, प्रणय का जो मान था वह दूर हो गया। तो इस छंद में प्रणय मान भंग जो है उसकी सुंदर अभिव्यंजना छंद में की गई है। ऐसा बहुत जो श्रृंगार के जो कवि हैं, वियोग श्रृंगार में और सहयोग श्रृंगार में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं, और संस्कृत से लेकर के हिंदी और साहित्य के अन्य जो भाषाओं में भी इस तरह के प्रसंग उनका चित्रण किया गया है। भ्रांतिमान या नायक को सोया हुआ समझ लेने का भ्रम होगा जाना, तो भ्रांतिमान अलंकार इसमें देखा जा सकता है। निसहा जो शब्द है वो वाचक शब्द है किसका? भ्रांतिमान का। और ये व्यंजना शब्द शक्ति, पर्यायोक्ति अलंकार इसमें है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग इसमें हुआ है। चूँकि ये श्रृंगार रस का उदाहरण है, माधुर्य गुण इसमें आप देख सकते हैं, गौणी रीति। अगला जो छंद है वो देखिए, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन वह जात अजो वह ओ जमुना के तीर। ये जो छंद है स्मरण स्मृतियों के को आधार पर बनाकर लिखा गया है, और इसमें एक नायिका जो गोपी है, नायिका वृणी नायिका अपनी सखी से मनोव्यथा चित्रित करते हुए कहती है कि राधा कृष्ण के साथ जो रासलीलाएँ ब्रज यमुना के किनारे जो कुंज बगीचे सघन कुंज उनमें की थी, वो बहुत ही आनंददायी पल थे जीवन के, और ऐसे अति आनंददायी जो पल हैं उनकी स्मृति नायिका को बार बार आती है, और इसलिए बिहारी ने यहाँ उसी स्मरण जो विरह में गृहिणी नायिका अपने संयोग काल के जो रमणीय स्थल थे उनको वियोग में बार बार स्मरण करती है, और स्मरण बार बार उन्हें उन आनंददायी स्थानों का याद आती है उनकी, और उसी का जो चित्रण बिहारी ने यहाँ किया है। तो स्मरण नामक, वियोग अवस्था में स्मरण नामक जो भाव है उसकी अनुभूति का चित्रण। देखिए, नायिका एक गोपी अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है? सघन कुंज छाया सुखद, सघन कुंज छाया सुखद, कि जो यमुना के किनारे घने, सघन घने, कुंज बाग बगीचे, छाया सुखद और उनकी सुखदायी छाया, बाग बगीचों की सुखदायी छाया, शीतल मंद सभी, और उनके उनमें प्रवाहित होने वाली शीतल मंद सुगंधित जो हवा है
वह प्रभावित होती रहती थी। ऐसा वातावरण बहुत ही अति आनंदकारी हुआ करता था। तो मन वह जात, तो इसलिए यमुना किनारे का जो अति आनंददायी जो वातावरण है, सुखदायी आनंददायी वातावरण है, वह आज भी मेरा मन बार बार यादों में मुझे वहाँ ले जाता है। मन वह जात अजो वहाँ रहे, अजो मीन्स आज भी, वह वही जमुना के तीर, वही वही उन्हीं, वही मीन्स उन्हीं यमुना के उन्हीं किनारों पर मुझे मेरा मन आज भी बार बार यादों में वहाँ ले जाता है, जहाँ की सघन घने जो कुंज बाग बगीचे और सुखदाई शीतल मंद पवन वहाँ चलती रहती है। ऐसे सुखदाई स्थान पर जहाँ प्रिय के साथ मैंने भ्रमण किया, प्रेरण लीलाएं की, इस मुझे बार बार उस जगह पर जो यादें हैं, स्मरण स्मृति वहाँ ले जाती है। स्मृति का चित्रण है, उसके स्मरण अलंकार तो है ही, शब्द अलंकार दृष्टि से अनुप्रास अलंकार यहाँ आप देख सकते हैं। और ब्रज भाषा जो है उसका, उसकी जो पदावली है संगीतात्मक तथ्यात्मकता लिए हुए इसमें चित्रित की गई है। तो वियोग श्रृंगार का चित्रण जैसे मैंने आपको बताया कि वियोग श्रृंगार है, लेकिन वियोग में स्मृति संयोग की जो स्मृति है उसका चित्रण किया गया है, इसलिए संयोग का आभास होता है, लेकिन वियोग श्रृंगार जो रस है उसकी अनुभूति का चित्रण यहाँ पर किया गया है। इस तरह से जो ये बिहारी सतसई है, इसके सभी 35 जो छंद हैं आपके पाठ्यक्रम में 35 छंद हैं वो रखे गए हैं, और 35 जो छंद हैं उनका हमने एक एक करके उनका अध्ययन किया, आपने उन्हें समझा। इनके जो प्रश्नोत्तर हैं वो हम अगली कक्षा में, अन्यथा आपको इसकी जो नोट्स PDF या कंटेंट फाइल के तौर पर आपको जो है ग्रुप में भेजेंगे, तो वहाँ से आप उन्हें देख करके व्याख्याएँ मैंने आपको समझाई है, प्रश्नोत्तर भी इन्हीं में से प्रश्न बनेंगे और प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। नहीं आता है तो आप जो है वहाँ से ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।